हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये थाईलैंड ट्रिप का ये सबसे लास्ट वीडियो है। हम फुकेट से निकले थे सिमलन आइलैंड के लिए। हमें रिसोर्ट से बस पिकअप करने के लिए आई थी अर्ली मॉर्निंग, और हमें रास्ते में 2-3 घंटे लग गए थे पहुंचने में। फिर हमने वहां ब्रेकफास्ट किया। ये हमारी गाइड थी, इनका नाम था रोज़ी। ये हमें बता रही थी कि सिमलन आइलैंड में टोटल 8 आइलैंड है, बट हमें 4 स्टॉप पे रुकना था। हमारी बोट निकल पड़ी और फिर हमने कुछ ऐसे ही रैंडमली फ़ोटोज़ शूट कराए थे। सबसे ख़ास बात ये थी इस ट्रिप में कि हम इकलौते इंडियन थे, बाकी सब अदर कंट्रीज़ से थे। कोई जर्मनी से था, कोई चाइना से था, कोई यूएसए से आया हुआ था। तो हमने एक स्टॉप हमने वहाँ एंजॉय किया। जिनको स्नॉर्कलिंग करनी थी उन्होंने स्नॉर्कलिंग की, बट मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने ऐसे कुछ रैंडमली फ़ोटोशूट्स कराए थे। जो हमारा फर्स्ट आइलैंड था वो था कोहिन पूसो। यहाँ पे हमारा लेओवर था कुछ घंटे का। हमारा यहाँ पे लंच था, बट सी फूड और नॉन वेजिटेरियन की तरफ से हमने खाना स्किप ही किया। बट हमने वहाँ पे फ्रूट्स खाए थे और जूसेस लिया था हमने। फिर उसके बाद हमने कुछ ऐसे रैंडमली फ़ोटोशूट्स कराए थे। फिर मेरे हस्बैंड उनको स्नॉर्कलिंग करनी थी, तो उन्होंने स्नॉर्कलिंग किया। फिर हमारा दूसरा आइलैंड था को पयांग, और ये उसका स्मॉल पार्ट था सेल रॉक। यहाँ पे ख़ास बात ये थी कि वाइट यहाँ पे सॉइल्स थी यहाँ पे, और यहाँ पे ओशन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था, साफ़ सुथरा था एकदम। और उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर वापस एक जगह स्टॉप पे रुकी थी, और यहाँ पे जिन लोगों को स्नॉर्कलिंग करनी थी उन्होंने स्नॉर्कलिंग की। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे स्विमर हैं, तो उन्होंने स्विम किया था। वो मुझे भी बोल रहे थे कि तुम भी स्विम कर लो, बट मैं जर्नी के मारे इतना थकी हुई थी कि मेरा मन ही नहीं किया, बिल्कुल भी मन नहीं किया। मेरा तबीयत भी ख़राब था, मुझे कोल्ड हुआ था। बट मेरे हस्बैंड को देखी करके मेरे को भी जोश सा आ गया, तो मैंने इनको बोला था कि मैं स्नॉर्कलिंग नहीं करूँगी, मैं करूँगी स्कूबा डाइविंग। और मैंने यहाँ पे 30 to 45 मिनट्स किया, एंड यहाँ पे कोरल्स और गोल्ड फिश मुझे देखने को मिले। एक फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद हमारी बोट निकल पड़ी। देखते देखते हमने सारे आइलैंड्स देख लिए थे। उसके बाद हमारा लास्ट आइलैंड रह गया था, वो था कोह सिमिलन आइलैंड। यहाँ पे एक छोटा सा हमें ट्रैकिंग करना था। हमें जो सबसे हाईएस्ट व्यू है वहाँ से एक फॉरेस्ट जाता है, जहाँ पे एक रास्ता जाता है, और वहाँ से पीक से पूरा हाईएस्ट व्यू दिखता है। तो हमने यहाँ पे रोप्स लगे हुए हैं, क्योंकि जो यहाँ की जो सॉइल है वो थोड़ी सी फिसलन टाइप की थी। तो आप देख रहे हो मतलब कि रास्ता बहुत ही छोटा था, सीढ़ियों में से भी 1-2 जने जा सकते थे। तो हम सबसे हाईएस्ट पीक पे पहुँचे थे, और ये कुछ इस तरीके से व्यू दिखता है। हमने वहाँ पे कुछ ऐसे ही फ़ोटोशूट्स कराए, कुछ हमने कपल फ़ोटोशूट्स कराए रैंडमली, और बहुत ही मज़ा आया एकदम। मेरी लाइफ का ये सबसे बेस्ट ट्रिप था, बेस्ट डेस्टिनेशन था एक तरीके से। उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, हमने थोड़ा सा स्नैक्स खाए, और हमने नेचर को एंजॉय किया। बहुत ही ग्रीनरी थी यहाँ पे, और पर धूप के वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बट उसके बाद हमने थोड़ा सा वहाँ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद हम वापस हमें अपनी बोट लेनी थी। तो आप देख रहे हो कि मतलब निकलने का भी रास्ता नहीं था, मतलब है ना, ऐसे धीरे धीरे करके निकल रहे थे, क्योंकि बहुत ही छोटा रास्ता था और एकदम हमें निकलना था। उसके बाद सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे। मेरा तो मन नहीं था जाने का, बट लिमिटेड टाइम की वजह से हमें जाना पड़ा था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट किया, और ये सिमिलन आइलैंड का ये एंट्री पार्ट है, और यहाँ मैंने फ़ोटोशूट कराया था।
खैर हमारे बोट जाने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मस्ती किया जाए, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती वस्ती की। और ये आप 360 व्यू देखो, एंजॉय करो। कुछ इस तरीके से ये दिखता है कोसिमिलन आइलैंड। और वेल हमारी बोट पे हम बैठे और हमें बस के लिए हम निकल चुके थे फुकेट के लिए। और हम जब निकले थे तब उस वक्त बारिश हो रही थी, बहुत घनी बारिश हो रही थी। उसके बाद पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी। और आप देख रहे हो ट्रैफिक कितना ज़्यादा था। पहले मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट बताऊँ, बस में 2 टूरिस्ट थे जो जर्मन्स थे, तो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उन्होंने बस में उल्टी कर दी थी। तो ड्राइवर ने बहुत गुस्सा किया और 500 बाट का जुर्माना लेने वाले थे, बट उन्होंने देने से मना कर दिया था। वो बीच रास्ते उतर गए थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी इंडिया की, तो हमने कुछ ऐसे ही रैंडमली होटल वोटल घूमा, रिसोर्ट घूमा। उसके बाद हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना था, तो हम फुकेट एयरपोर्ट के लिए निकले। और कुछ हमारी इस तरीके से जर्नी थी। मैं ये जर्नी ज़िंदगी भर याद रखूँगी। ये मेरे कुछ दिनों की सबसे बेस्ट मेमोरीज़ थी और बहुत ही मज़ा आया था, मेमोरेबल जर्नी थी। गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स देखने हैं तो।